हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज ये हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट मैथ की दूसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विभाज्यता के नियम यानी कि कौन सी संख्या हमारे पास कौन सी संख्या से कट सकती है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा नंबर 1 पर नियम आता है हमारे पास, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हमारे पास 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है। अब देखिए, इसकी परिभाषा आप बताओगे, इस तरह से आपको याद रखना है कि वे सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक या तो हमारे पास क्या हो, शून्य, यानी कि कोई संख्या हमने लिखी उसका इकाई अंक या तो क्या होगा, शून्य होगा, या फिर हमारे पास क्या हो, कोई सम संख्या। सम संख्या क्या होती है हमारे पास, जैसे 2, 4, 6, 8, यानी कि या तो हमारे पास इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हों या फिर हमारे पास क्या हो, शून्य हो। तो वे सभी संख्याएं काय से विभाजित होंगी, 2 से। जैसे हम बता सकते हैं 120। देखिए, 120 में हमारे पास इकाई का अंक 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे कि 244। देखिए, इसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है, तो ये संख्या भी हमारे पास 2 से विभाजित हो सकती है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1246। इसमें हमारे पास इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है, तो ये संख्या भी हमारे पास 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में देखिए हमारे पास आता 3 से विभाज्यता का नियम, नंबर 2 पे 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हमारे पास 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती। तो देखिए, इसका हमारे पास नियम होता, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। वे संख्याएं हमारी सभी क्या होंगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कि ये बताया गया, कोई भी हमने संख्या ले ली, यानी कि हमें काय से विभाजित करना, 3 से विभाजित करना। हमने ले लिया, देखिए 1300 यानी कि 38 ले लिया। कितना लिखा, 1338। हमने बताना यह है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल, हम क्या करेंगे, इनके अंक आपस में जोड़ लेंगे। अगर वो हमारे पास क्या होता, 3 से कटेगा, तो वो पूरी संख्या हमारे पास पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम इसे जोड़ कर देखते हैं, देखिए इसके अंक 1 प्लस कितना आएगा, 3, और प्लस ये वाला 3, और प्लस कितना आएगा, 8। अब देखिए, हम इन सबको जोड़ कर देख लेंगे, अगर ये संख्या हमारे पास 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या क्या होगी, हमारे पास 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 और 3 11, 11 और 3 कितना हो गया हमारा, 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15, यानी कि 15 हमारे पास 3 से पूरा पूरा कट सकता है, 3 पंजे 15। तो यानी कि ये हमारे पास कैसी संख्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए, इसके बाद में आता हमारे पास 4 से विभाज्यता का नियम, नंबर 3 पर आता 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 4 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं कट सकती है। देखिए, इसका होता हमारे पास, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई और दाहिने के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या फिर उसके मतलब लास्ट के 2 अंक हमारे पास क्या हो, शून्य हो, तो वे सभी संख्याएं हमारे पास काय से विभाजित होंगी, 4 से। तो देखिए, इस तरह से हम बता सकते हैं, 4 से हम ले सकते हैं जैसे 15,336, ये हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है। देखिए, इसका इकाई और दाहिने का अंक देखते हैं हम। इकाई का अंक हमारे पास है 6 और दाहिने का अंक हमारे पास 3, यानी कि ये हमारे पास दिया हुआ 36। जो इकाई और दाहिने के अंकों द्वारा बनी संख्या कितनी है हमारे पास, 36। इसे हम 4 से विभाजित करते हैं। अगर ये हमारे पास 4 से कटता है तो ये पूरी संख्या हमारे पास क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से काट के देखते हैं, 4 9 36, तो कितनी बार हमारे पास यानी कि पूर्णतः विभाजित हुआ हमारे पास 4 से। या फिर क्या बताया मैंने आपको, वे संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दाहिने के अंक हमारे पास क्या होंगे, शून्य होंगे, तो वे संख्याएं भी हमारे पास काय से विभाजित हो जाएंगी, 4 से। जैसे कि हमारे पास 600 ले लिया हमने, 600। देखिए, इसके लास्ट के हमारे पास इकाई और दाहिने के अंक कितने हैं, शून्य है, तो ये संख्या भी हमारे पास क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, 4 से काट करके देखते हैं इसे, 4 से 4 1 4 बचा, इसमें का 2 हो गया 20, 4 5 20, 0 का 0, यानी कि कितनी बार कटा, 150 बार। तो ये संख्या भी हमारे पास 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद में आता हमारे पास नंबर 4 पे 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। देखिए, अब बताना यह है कि 5 से कौन कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो सकती है। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक या तो हमारे पास शून्य हो, ये होता हमारे पास 5 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या तो हमारे पास क्या हो, शून्य हो, या फिर क्या हो, 5 हो, तो वे सभी संख्या हमारे पास काय से विभाजित हो जाएंगी, 5 से। जैसे कि मैंने लिख लिया
120। देखिए इसमें हमारे पास इकाई का अंक कितना है, 0 या शून्य हमारे पास, तो ये संख्या हमारे पास क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 225। देखिए 225 में हमारे पास क्या दिया हुआ कि इसका इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 5, तो ये संख्या भी हमारे पास काय से विभाजित हो जाएगी, 5 से। देखिए 5 से काट के देखते हैं, सब 5 चौक 20, बचा कितना, 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, यानी कि कितनी बार कटा, 45 बार। तो देखिए अब देखते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। देखिए अब आता हमारे पास नंबर 5 पे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हमारे पास 6 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती। देखिए इसका जो नियम होगा हमारे पास, सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 6 के टुकड़े करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 2 गुणा 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3। अब देखिए वे संख्याएं जो हमारे पास, इसकी परिभाषा बनी, वे सभी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो और हमारे पास काय से विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, तो वे सभी संख्याएं हमारे पास काय से कट सकती हैं, 6 से। क्योंकि हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे हमारे पास, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। तो ऐसी संख्या हमें लेनी है कि वो संख्या हमारे पास किस चीज से कटे। जैसे कि हम ले सकते हैं 14, 59, 62, यानी कि हमने लिया, देखिए इसमें ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं इसे। ये लिखा हुआ हमारे पास 1,45,926। अगर हम इसे लेकर के देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए देखिए सबसे पहले हमारे पास इकाई का अंक, हमें ये पता लगा कि इकाई का अंक इसका कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सम संख्या, यानी कि हमारे पास काय से विभाजित हो सकता है, 2 से। तो ये संख्या हमारे पास 2 से तो विभाजित हो रही है। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का नियम होता कि इनके अंकों का योगफल हमारे पास काय से विभाजित होना चाहिए, 3 से। तो ये संख्या हमारे पास 3 से भी कट जाएगी। तो देखिए किस तरह से इन्हें जोड़ेंगे हम। 1 प्लस कितना, 4 प्लस कितना, 5 प्लस कितना आएगा, 9 प्लस कितना आएगा, 2 और प्लस कितना आएगा, 6। अगर ये योगफल हमारे पास 3 से कटता है तो पूरी संख्या हमारे पास काय से विभाजित हो जाएगी, 3 से। तो देखिए जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 5 हो गया 22, 22 और 4 हमारे पास कितना हो गया, 26, 26 और 1 कितना हो गया, 27। देखिए 27 हमारे पास 3 से कट सकता है, 3 नम 27। तो ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है 1,45,926, तो ये हमारे पास 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इकाई का अंक इसका 6 है, यानी कि सम संख्या, तो 2 से कट सकता। इसके बाद में हमने क्या किया, इनके अंकों को जोड़ कर देख लिया, तो अंकों का योगफल जो हमारे पास 9 से, अंकों का योगफल हमारे पास 3 से पूर्णतः विभाजित है। पूरी संख्या हमारे पास 6 से कट जाएगी। इसके बाद में आता हमारे पास, देखिए इसके बाद में आता 7 से, यानी कि 6 नंबर पे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हमारे पास 7 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती है, उसका नियम हमारा क्या है। देखिए इसमें आता हमारे पास 7 से विभाज्यता का नियम में, इसमें हम करते हैं, देखिए दी गई कोई भी संख्या ले लेंगे हम, यानी कि हमने क्या ले लिया उस संख्या में, हम ले सकते हैं, जैसे हमने 24, 29 लिया, ये ले लिया हमने 2429। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से नियम देखने के बारे में। देखिए इसमें जो इकाई का अंक है उसका हम दुगना कर लेते हैं पहले, यानी कि हमने देखिए इकाई के अंक का दुगना करा। इकाई का अंक है हमारे पास ये वाला 9, इसका हमने क्या कर लिया, दुगना, तो कितना आ गया हमारे पास 18। यानी कि इकाई का अंक का दुगना करने के बाद में जो हमारे पास अंक बचे उसमें से हम इसे क्या करते हैं, घटा करके देख लेते हैं। अगर वो संख्या हमारे पास या तो घट के शून्य आवे या फिर हमारे पास क्या हो, 7 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या हमारे पास क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमने क्या करा, देखिए ये बचा 242 में से हम क्या करेंगे, 18 घटाएंगे, तो हमारे पास बचा 12 में से 8 घटाया 4 बचा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 घटाया कितना बचा, 2 और 2 का 2, हमारे पास बचा है 224। यानी कि हम इसे 7 से काट कर देखेंगे। जब 7 से हम इसे काट के देखेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 है हमारे पास 22, तो 1 बचा कितना हो गया, 14। 7 से 7 दूनी 14, तो कितना है हमारे पास 32। तो हमारे पास पता ये लगा, अगर हमारे पास कोई संख्या चेक करनी कि 7 से कैसे विभाजित होगी, तो उसमें हम बताएंगे कि जो इकाई का अंक होगा हमारे पास उसका हम दुगना कर लेंगे पहले। अब जो इकाई को अंक को छोड़ने के बाद में संख्या बची उसमें से हम क्या करेंगे, उस दुगने अंक को घटा लेंगे। तो जो हमारे पास घटने के बाद आएगा वो या तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो या फिर क्या हो, शून्य हो।
तो हमारे पास क्या होगी, वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये नियम हमारे पास दोहराया भी जा सकता, किस तरह से, देखिए हमारे पास जो घट बच करके कितना आया था 224, कितना आया था 224। अब देखिए इसमें हम दोहरा सकते हैं इस नियम को। हमने क्या करा, इकाई के अंक का दुगुना कर लिया, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। अब 8 हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इस 22 में से हमने क्या करा 8 घटाया, तो जो संख्या घट के आएगी वो 7 से विभाजित हो या फिर क्या हो, शून्य हो। 8 में घटाएं कितना बचेगा हमारे पास 14, तो 14 हमारे पास 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है 2429 7 से पूरी पूरी विभाजित है। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारे पास 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 8 से हमारा कौन सा नियम होगा, देखिए 8 से विभाज्य का नियम होता हमारे पास वे सभी संख्याएं जिनके इकाई, दाहीं और सैकड़े का अंक हमारे पास क्या होगा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो वो संख्या हमारी पूर्णतः काय से कटेगी 8 से। यानी कि हमारे पास 7 नंबर पर आता 8 से विभाज्यता का नियम। यानी कि इसकी परिभाषा बनी वे सभी संख्या जिनके इकाई, ढाई और सैकड़े के अंक हमारे पास काय से विभाजित होंगे 8 से, या जिनके अंक के हमारे पास 3 अंक क्या होंगे 0 होंगे, वो संख्या हमारे पास काय से विभाजित होगी 8 से। देखिए इस तरह की हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 321 और 000, ये हमने ले लिया। देखिए अब इसमें हमारे पास लास्ट के क्या आ रहा है 3 0, तो ये संख्या हमारे पास क्या होगी 8 से विभाजित होगी। देखिए हम काट के देखते हैं, 8 से काटेंगे से 8 चौक 32, अब हमारे पास कितना है 10। तो अब देखिए जब काटेंगे हम इसे तो किस तरह से काटेंगे, 8 से आ गया 8 चौक 32 और हमारे पास 0 लेंगे। अब जब 8 से काटेंगे 8 ही का ना 8, हमारे पास 2 बचा, हो गया कितना 20, 8 से 8 दूनी 16, बचा कितना 4 8 पंजे 40। यानी कि इतनी बार ये हमारे पास क्या हुआ संख्या कटी। देखिए इसके बाद में हम क्या ले सकते हैं, इसके बाद में कोई और संख्या लेते हैं, यानी कि दूसरी संख्या कोई ले सकते हैं, जैसे कि देखिए जिसके लास्ट के हमारे पास कोई अंक कट जाए, जैसे कि 64 3 512, इस तरह से कोई भी संख्या ले सकते हैं। यानी कि इसके जो अंत के 3 अंक होंगे हमारे पास क्या होंगे 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो देखिए काट के देखते हैं, देखिए इकाई का अंक, दाहिने का अंक और सैकड़े का, यानी कि 512, इसे हम काट के देखते हैं 8 से कि 8 से संख्या कट रही है नहीं कट रही। तो हमारे पास ये पूरी संख्या कैसे कटेगी फिर 8 से। यानी कि इसका जो नियम था आपका वो था, या तो हमारे पास इकाई, दहाई और सैकड़े, यानी कि अंत में 3 हमारे पास संख्या क्या हो शून्य हो, या फिर हमारे पास लास्ट की 3 संख्या क्या हो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो वे संख्या हमारे पास 8 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए 8 से हमारे पास कट रहा है 8 से 8 छंग 48, बचा कितना 3, हो गया 32, 8 से 8 चौक 32 64 बार, तो ये संख्या हमारे पास क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में आता हमारे पास नंबर 8 पे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, देखिए 9 से हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं कट सकती है। देखिए इसका जो हमारे पास नियम था 9 से काटने वाला हमारे पास था, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 29,034, कोई संख्या ले ली हमने कितना 29,034। इसमें जो होगा, जैसे हमारे पास 3 का नियम था कि जो भी संख्या हमारे पास दी हुई होती उनके अंकों को जोड़ करके देख लेते, जो हमारी 3 से विभाजित होगी पूरी पूरी, वो हमारे पास संख्या 3 से कट सकती है, ठीक है नहीं। इसके बाद में हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, इनके अंक जोड़ के देख रहे हैं, वही नियम हमारे पास किस चीज का होता, वही नियम हमारे पास क्या होता, जो 3 से कटने का होता वही हमारे पास 9 से कटने का होता। यानी कि इनके अंकों का योगफल अगर हमारे पास 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या पूरी पूरी हमारे पास 9 से कट जाएगी। तो देखिए जोड़ के देखते हैं, 2 प्लस कितना 9 प्लस 0 प्लस 3 और प्लस 4, 4 3 7 9 7 16 17 18, तो ये योगफल कितना है इसका 18 है। अब इसे हम 9 से विभाजित करके देखें, काट करके 9 से काटेंगे इसे 9 दूनी 18, तो कितना आ गया आपका 2। तो ये हमारे पास पूरी संख्या कैसे विभाजित होगी हमारी 9 से। अब देखिए इसके बाद बात आता हमारे पास 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम तो आसान है, नंबर 9 पे हमारे पास कैसा आएगा 10 से विभाज्यता का नियम। देखिए 10 से नियम क्या होगा, जिसका लास्ट का यानी कि इकाई का अंक शून्य होगा हमारा, जिसका इकाई का अंक शून्य होगा वो संख्या हमारे पास कैसे विभाजित होगी 10 से। जैसे कि कोई भी संख्या ले ली हमने 150 ले लिया, इसका इकाई का अंक हमारे पास शून्य है तो 10 से कट सकती। देखिए हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल, कितनी बार कटना 15 बार। इसी तरह से हमने ले लिया जैसे कि 500
50 ले लिया। देखिए इसका इकाई का अंक हमारे पास कितना है, शून्य है, तो ये संख्या भी हमारे पास काय से कट सकती है, 10 से। यानी कि जिस संख्या के लास्ट का अंक हमारे पास क्या होगा, शून्य होगा, वो संख्या हमारे पास काय से विभाजित हो जाएगी, 10 से। इसके बाद में आता देखिए हमारे पास 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रश्न आता रहता है हमारा, 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए इसमें जो होता हमारे पास, हमने कोई संख्या लिख ली, मान लिया हमारे पास कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसा हमने ले लिया, ये लिखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 71,27,362। इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हम बाईं तरफ से चलना स्टार्टिंग करते, इनके अंक जोड़ते जो विषम स्थान पर आएंगे। देखिए 2 के बाद हमारे पास विषम स्थान पे क्या है, 3, 3 के बाद हमारे पास क्या है, 2, 2 के बाद क्या है हमारे पास 7। इन्हें जोड़ लेंगे तो हम सबसे पहले कितना, 7 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 और प्लस कितना 2, माइनस का चिन्ह। अब जो हमारे पास सम स्थान पर आएंगे अंक, देखिए हमारे पास सम पे एक तो 6 आया, एक हमारे पास 7 आया, एक हमारे पास 1 आया, यानी कि 1 प्लस कितना 7 और प्लस 6। इन हम जोड़ कर देख लेंगे, अगर हमारे पास इनके अंकों का, हमारे पास जो योगफलों का अंतर अगर हमारे पास शून्य आवे या फिर वो संख्या काय से विभाजित हो हमारे पास 11 से, तो पूरी संख्या हमारे पास काय से कट जाएगी, वो 11 से। तो देखिए 7 और 2 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास 14, माइनस। अब देखिए 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, तो 14 में से 14 घटाएं कितना बचेगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये संख्या हमारे पास क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।